ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे जनक अष्टावक्र संवाद। जनक जी से महर्षि अष्टावक्र पूछते हैं, अविनाशिनमात्मनम् एकम अविनाशिनमात्मानम् एकम विज्ञाय तत्त्वतः। अविनाशिनमात्मानम् एकम विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। महर्षि अष्टावक्र ने पूछा, गुरुओं का जो प्रश्न होता है वह शिष्य की परीक्षात्मक होता है, उसके ज्ञान की परीक्षात्मक, क्योंकि शिष्य की परीक्षा गुरु ही ले सकता है, कभी शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता। उतना दमखम शिष्य में नहीं होता जो गुरु की परीक्षा ले सके। तो जनक जी से महर्षि अष्टावक्र पूछते हैं, अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्त्वतः। हे तात, हे प्रिय, तुमने एक अविनाशी आत्मा को जान लिया और तत्व से जान लिया। विज्ञाय तत्त्वतः अविनाशिनम आत्मानम एकम, जो अविनाशी है उसी को आत्मा कहते हैं और उसी को एक कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। और उस परमात्मा को आत्म स्वरूप से विज्ञाय तत्त्वतः तुमने उसे जान लिया। तो तब आत्मज्ञस्य धीरस्य, तब आत्मज्ञ धीरस्य, तो तुझ आत्मज्ञ आत्म स्वरूप को जानने वाले तुझ धीर पुरुष को कथम अर्थात अर्जने रति, क्या अब भी तेरी जो प्रीति है, तेरी जो प्रीति है, रति है, वो क्या अर्थ अर्जन में, धन इकट्ठा करने में है? जनक जी सुन रहे हैं। जनक जी ने सोचा, आज गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, बताओ तो सही, अर्था अर्जने रति, तब क्या तुम्हारी धन को इकट्ठा करने में प्रीति है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि धन की दौड़, धन कमाने की दौड़ अभी तुम्हारे अंदर है क्या?
धन इकट्ठा करने की दौड़ अभी तुम्हारे भीतर है क्या? यदि संसार का धन इकट्ठा करने की दौड़ तुम्हारे भीतर है तो तुम समझना कि अपने अंदर बैठे हुए परमात्म धन को आपने प्राप्त नहीं किया। आप धन को इकट्ठा करने के चक्कर में धन की प्राप्ति की इच्छा से बाहर दौड़ रहे हैं, और आपकी जो दौड़ है भीतर की दौड़ नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करना हो तो अपने भीतर दौड़ना पड़ता है, और यदि परमात्मा से दूर जाना हो तो बाहर धन के लिए दौड़ना पड़ता है, बाहर के धन के लिए। थोड़ा विचार करो, बाहर का धन किसी भी व्यक्ति को कितना ही प्राप्त हो जाए लेकिन कभी उसकी तृप्ति नहीं होती, और भीतर का धन प्राप्त होते ही उसे तृप्ति मिल जाती है। तो बाहर का धन प्राप्त करने पर भी कितना ही प्राप्त कर ले फिर भी व्यक्ति अपने को निर्धन महसूस करता है, फिर भी व्यक्ति अपने में धन के अभाव की महसूसी करता है। लेकिन जब वह अंदर के धन को प्राप्त कर लेता है, जैसे आपने भक्तों के श्री मुखारविंद से सुना होगा, अंदर का परमात्म धन प्राप्त हो जाता है तो भक्त कह उठता है, राम रतन धन पायो। मैंने अब राम रतन धन प्राप्त किया है। जो अंदर के राम रतन धन को प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार में प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। जो अंदर के राम रतन धन को प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की कोई वस्तु अलभ्य नहीं रहती, क्योंकि अंदर के राम रतन धन को प्राप्त करके उसका जीवन ही राम रतन धनमय हो जाता है, उसकी दृष्टि ही राम रतन धनमय हो जाती है, उसकी अंतर्वृत्ति ही राम रतन धनमय हो जाती है, उसकी अपनी दृष्टि प्रभुमय हो जाती है, राम रतन धनमय हो जाती है। राम रतन धन पायो, कितना सुंदर ये भजन होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ये धन ऐसा है, जिस धन के पीछे पहले भागते थे वो खाने पर खर्च करने पर घटता था, और यह जो राम रतन धन है इसके लिए तो भक्तों ने कहा, खायो न खर्च चोर नहीं लेवे। ये खाने पर और खर्च करने पर कभी घटता नहीं है, और इस राम रतन धन को कोई चोर चुरा भी नहीं सकता है। खायो न खर्च चोर नहीं लेवा। और यह राम रतन धन ऐसा है कि दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह तो दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होता है। यह ऐसा धन है कि कभी घटता नहीं, और इस धन से धन को कितना ही खर्च कर लो तो यह धन घटता नहीं, और जो सांसारिक धन है
वह धन कभी बढ़ता नहीं, उसमें कभी किसी की तृप्ति नहीं होती, सदा अभाव ही महसूस करता है। हजारपति कहता है कि मुझे भाई लखपति होना चाहिए, लखपति कहता है मुझे करोड़पति होना चाहिए, करोड़पति कहता है मुझे अरबपति होना चाहिए। हरे राम राम, कितनी आशाएं हैं। पंजाबी में कहते हैं आशा कदी बंदे दियां होंदियां न पूरियां, कल्पदा बहुतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। संसार की जितनी भी आशाएं हैं किसी भी बंदे की कभी पूरी नहीं होती। आशा कदी बंदे दियां होंदियां न पूरियां, कल्पदा बहुतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। वो हाथ पर खूब पटकता है अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए, फिर आशाएं, फिर भी उसकी आशाएं कभी पूरी नहीं होती। और यह मनुष्य आशा पास सतैर्बद्ध कामक क्रोध परायण, यह काम और क्रोध के परायण हुआ, काम और क्रोध के पीछे मतवाला हुआ, नाना प्रकार की आशाओं में बंधा हुआ। आशा पास सतैर्बद्धा, सैकड़ों प्रकार के जो पास हैं, आशाओं के पास जाल हैं, उस जाल में मनुष्य बंधा हुआ है। आशा पास सतैर्बद्ध काम क्रोध परायण, ईहन्ते काम भोगार्थम, वह काम की पूर्ति के लिए, अपने भोग की पूर्ति के लिए, ईहन्ते बड़ी इच्छा रखता है, बड़ी कामना रखता है, बड़ी आशाएं रखता है। तो ईहन्ते काम भोगार्थम, उस पूर्ति के लिए फिर करता क्या है? अन्यायेन अर्थ संचयान, वह पाप करके अन्न को इकट्ठा करता है, धन को इकट्ठा करता है, वस्तुओं को इकट्ठा करता है, पदों को इकट्ठा करता है, पदार्थों को इकट्ठा करता है। अन्याय न, अन्याय पूर्वक इकट्ठा करता है। तो अन्याय न अर्थ संचयान, अन्याय पूर्वक अर्थ को इकट्ठा करता है वह। और जब अन्याय पूर्वक अर्थ को इकट्ठा करता है तो उस अर्थ से उसकी पूर्ति नहीं होती। इसलिए जो अपने भीतर के धन को प्राप्त कर लेता है वो बाहर के धन को कभी धन नहीं समझता। जो अपने भीतर के धन को प्राप्त कर लेता है वो बाहर के धन को कभी धन नहीं समझता। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।